हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5 चैप्टर अभी शुरू किया है। आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, क्लास 10th प्लेलिस्ट के नाम से है वो, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन उससे पहले देखो, हम एक सवाल पे बात करना चाहते हैं। ये बार बार आने वाला सवाल है, इतनी बार आया है, बहुत बार एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि हर बार एक सा नहीं पूछेगा, थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। उसमें देता है कि नाव नाव चल रही है ना। हमने इसमें लिखा है कि ऋतु तैर रही है। भाई तैरना तो भी पानी की दिशा में जाएगी और नाव चल रही है तब भी पानी के साथ ही जाएगी। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा सवाल को चेंज किया गया। देखो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही मजे का है। देखो, अगर मैं एक बात कहूं कि ये भैया जल है, ये इधर जल है, ठीक है भाई, और इस जल की दिशा मैं मानता हूं इधर की साइड है। मतलब कोई नदी या झरना है जो इधर से इधर बह रहा है ना। देखो, अगर तुम हरिद्वार के पास गए होगे तो गंगा नदी जो है कितनी तेज बहती है, बहुत तेज ऐसे करके जाती है ना, बहुत तेज इस तरीके से बहाव होता है। तो ऐसे ही इसका भाव है। अगर उसमें कोई बच्चा कूद जाए तो कितनी तेज भागेगा भाई। एक तो वो, अगर कोई तैरने वाला कूद जाए तो वो एक तो खुद तैरेगा ऐसे करके, तो वो अपनी चाल चलेगा कुछ ना कुछ, भाई कुछ तो चलेगा ऐसे। और दूसरा जो गंगा है वो उसको बहा रही है ना, अपने पानी के साथ उसको लेके जाएगी, तो वो कितनी तेज जाएगा, बहुत तेज। अब मैं कहूं जो ये व्यक्ति है ना, इसको एक व्यक्ति मान लेते हैं हम यहां, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इसकी चाल मैं कुछ भी मान लूं, अगर इसमें दे रखी है तो इसमें से मान लेंगे। चाल नहीं दे रखी, चाल तो इसकी मैंने चाल मान ली, चलो 1 किलोमीटर मान ली कि ये 1 किलोमीटर पर घंटा तैर सकता है। मतलब ऐसे करके हाथ चलाएगा तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा सकता है। सही है। दूसरी मैंने क्या किया कि जो ये इसकी चाल है, किसकी पानी की चाल मैंने मान ली भैया तुम्हारी। चलो इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वैसे है नहीं। पर इसको ज्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि उधर से भी आएगा ना, है ना। उसके स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें कितनी मान लो, इसकी 1 किलोमीटर, पानी की 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब देखो जरा, अगर ये इस पानी से थोड़ा सा तेज तैरेगा तब ये तैर सकता है, वरना पानी इसको तैरने नहीं देगा, अपनी चाल से बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो पानी से तेज तो इसको तैरना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें क्या हुआ भैया, ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर घंटा तैर रहा है, और जो पानी की चाल है वो 1 किलोमीटर पर घंटा है। तो एक तो इसे पानी इधर से उधर लेके जा रहा है, दूसरा ये खुद भी जा रहा है। कभी एक्सीलेटर देखा है तुमने, वो अपनी चाल चलता है, और तुम अगर सीढ़ी चलने चलो, सीढ़ी को चढ़ने लगो तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसे इसका हिसाब है कि एक तो पानी इसको फेंकेगा और एक ये खुद चलेगा, तो ये दोनों को प्लस कर लेगा। मतलब ये 2 चाल से चलेगा, एक तो पानी की और एक किसकी, खुद की। तो जब भी पानी के अनुकूल या नदी के अनुकूल कोई तैरेगा या कोई नाव जाएगी तो वो 2 चाल चलेगी, एक अपनी खुद की, एक अपने पानी की। ठीक है, तो यहां से हमें इतना ही समझना था। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर तुम देख रहे होगे तो ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में धारा के अनुकूल, देखो अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ, और इसमें एक शब्द आया होगा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। अब अगर मैं कहूं यही यही जो लड़का है ये धारा के विपरीत जाए, ये यहां से क्या करे भैया, धारा के विपरीत जाए, तो क्या होगा, तब क्या होगा। अभी बताओ, एक तो इसको पानी पीछे फेंक रहा है और ये थोड़ा थोड़ा आगे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ये थोड़ा आगे आ रहा है, फिर इसको पानी पीछे फेंक रहा है, ये थोड़ा सा आगे आ रहा है, फिर पानी पीछे फेंक रहा है ना। तो ये बहुत धीरे धीरे ऊपर की साइड आएगा। मतलब जो पानी की चाल है उससे ज्यादा तेज अपनी चाल इसको करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे ऊपर आएगा। पानी की चाल कितनी है, 1, और इसकी चाल कितनी है, हमने मान रखी है 2। तो 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा से ये आगे आएगा। अगर इसकी खुद की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तब ये 1 किलोमीटर पर घंटा से आगे आएगा। मतलब चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कब, जब हम प्रतिकूल में जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, इसमें क्या पूछा है हमसे, तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वो भी कौन से पानी में, उसकी स्थिर जल में। स्थिर जल मतलब उसकी खुद की कितनी चाल है, जब पानी की चाल उसमें नहीं जुड़ी हुई है, अपनी खुद की चाल। तो हम यहां मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी है भैया, x किलोमीटर पर घंटा मान लो, ठीक है। और हम क्या मानेंगे फिर, धारा की चाल। फिर यहां से लिख लेंगे भैया धारा की, या माना लिख लो, माना धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालें मान ली कि इसकी x मान ली, इसकी y मान ली, हमें नहीं पता कि किसकी कितनी है, तो हमने मान ली, बिल्कुल सही है। यहां तक सभी को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो जरा, इससे आगे क्या करेंगे,
अब ये कह रहा है कि एक बार वो धारा के अनुकूल गया, तो हम यहां लिखेंगे धारा के अनुकूल। एक कंडीशन बनानी हमने, एक बनानी धारा के अनुकूल, दूसरी बनाएंगे धारा के प्रतिकूल। जब ये धारा के अनुकूल चलेगा तब समय कितना लगा इसको, समय इसको लगा 2 घंटे। किसको, ऋतु को। ऋतु को कितने घंटे लगे, या भैया पूरा करके लिख लो, तब ऋतु को लगा समय बराबर 2 घंटे। सही है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। उसने दूरी कितनी तय की, ऋतु द्वारा तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय कर रही है भैया, 20 किलोमीटर। तुमने देखा होगा कितने तैर गई, 20 किलोमीटर वो चली गई, बिल्कुल सही है। और धारा के प्रतिकूल, अब देखो यहां से हमें चाल निकालनी है और हमें समय दे रखा है 2 घंटे, और दूसरे का अगर हम पढ़ेंगे तो 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है और 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सही है। तो ऋतु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो यहां से जरा इसकी चाल निकालो। अगर इसकी मैं चाल निकालूंगा, यहां से ऋतु की चाल, ऋतु की जल में चाल। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां मैं कह रहा हूं ऋतु की जल में चाल, ठीक है, जल में। तो जल में जो चाल होगी वो होगी x प्लस का y। होगी नहीं होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल कितनी बता रहा हूं मैं, x प्लस का y। क्यों, देखो एक तो ये अपनी चाल चल रही है, दूसरी जल की, जल की कितनी है y, खुद की कितनी है x, अनुकूल जा रही है ना जल के साथ, तो फिर क्या जाएगी, वो तेज जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम x प्लस y बराबर, दूरी कितनी है भैया 20 किलोमीटर, समय कितना लगा भैया 2 घंटे, 2 से काट लोगे 10 हो जाएगा। तो x प्लस y का जो मान है वो कितना आ गया भैया 10। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और यही इसको छोड़ देंगे, ठीक है भाई। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें एक और कंडीशन बनाएंगे, जो हम कंडीशन बनाएंगे धारा के प्रतिकूल, ठीक है भाई। अब हम इसमें एक कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में क्या होगा, चालें घटेंगी भाई, पानी ऐसे जा रहा है, लड़का ऐसे आ रहा है, तो पानी इसको ढकेलेगा, थोड़ा सा वो कोशिश करेगा, फिर पानी ढकेलेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर पानी ढकेलेगा, तो वो उसकी चाल कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, ऋतु द्वारा या ऋतु को लगा समय। ऋतु को लगा समय कितना है भैया, इसमें हम देखेंगे 2 घंटे में 4 किलोमीटर, कितना है 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। और फिर लिखेंगे ऋतु द्वारा तय की गई दूरी, ऋतु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, दूरी बताओ भैया, इसमें लिखा हुआ है भैया 4 किलोमीटर, ठीक है। 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, सिर्फ 4 किलोमीटर। देख रहे हो, अगर वही ऋतु अगर पानी के साथ जा रही है तो 20 किलोमीटर जा रही है उसी रफ्तार से 2 घंटे में, ठीक है। और अगर वापिस आ रही है, तो सिर्फ 4 किलोमीटर आ पा रही है 2 घंटे में। समझ रहे हो, पानी का भाव उसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है, सही है। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट कार्य करते हैं, एक धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाओगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और दूसरा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाओगे तो दोनों की चालें घट जाएंगी। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है। देखो जरा, धारा के प्रतिकूल, ये बन गया, हमने माना ये कंडीशन बनाई हमने धारा के अनुकूल, ये वाली कंडीशन बनाई हमने धारा के प्रतिकूल। ऋतु को लगा समय 2 घंटे, ऋतु द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब भैया यहां से क्या कर लो, चाल निकाल लो इसकी। यहां से हम क्या कर लेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, या भैया थोड़ा सा इधर को देख लो, यहां अब हम लिखेंगे ऋतु की जल में चाल, सही है। ऋतु की जल में चाल, जल में चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल कितनी है, चाल हो जाएगी इस बार x माइनस के बाई। क्यों, क्योंकि हम कौन सी कंडीशन पर कार्य कर रहे हैं इस टाइम, धारा के प्रतिकूल, सही है। तो x माइनस बाई, दूरी कितनी है 4 और समय कितना है 2, यही तो है भैया, यही 2 दूनी 4। तो यहां से तुम देखोगे x माइनस बाई का मान कितना आ गया 2, x माइनस बाई का मान कितना आ गया 2 किलोमीटर, या इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2,
ठीक है। अब दो समीकरणों को सोल्व करना है, हम विलोपन विधि से कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी कर लो, कहा तो नहीं है प्रतिस्थापन से करो, हमारी मर्जी, हम किससे करेंगे। देखो अब जरा, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2, यहाँ लिख दो भैया समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 है तुम्हारी x प्लस का y बराबर का 10 और समीकरण 2 है तुम्हारी x माइनस का y बराबर 2। यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, जैसे हम यहाँ घटाने पर लिखते हैं, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस से कट जाएगा, प्लस प्लस 2y, ये हो जाएगा 2y। ये देखो 10 में से 2 गया तो 8, 2 से इसको काट दोगे, 2 चौक 8, तो y का मान जो आ गया भाई कितना आ गया, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, दिख रहा नहीं दिख रहा है भाई, जरा देखेंगे एक बार, दिख रहा है ना। तो ये कितना आ गया भैया y का मान, y का मान 4 आ गया। तो y क्या थी हमारी, y क्या थी हमारी, y थी हमारी धारा की चाल, तो ये आ गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें x का मान निकालना है, कोई सी भी समीकरण में रख दो उठा के, कोई सी भी समीकरण में जिसमें तुम्हारा मन कर रहा हो, यहाँ रख लो, चलो यहाँ को मत रखो, यही रखो, कंफ्यूज होगे, यही रखो, तो यहाँ को रख लो। अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर रखो जरा, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 अगर तुम देखोगे तो x प्लस का y बराबर का 10 है, यही तो है। y का मान कितना रखना है, 4, तो रख दो 4। तो x का मान तुम यहां से देखोगे इधर प्लस उधर माइनस, तो 10 में से 4 गए तो 6, x बराबर 6, तो x का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, 10 माइनस 4 अगर हम इसको करेंगे तो यह जाएगा 6, तो x का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है भैया, स्थिर जल में ऋतु की चाल है, स्थिर जल में आई है दोनों, क्योंकि हमने स्थिर जल में ही मानी थी, तो ये आ जाएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमेशा जो नाव की और तैरने की चाल है, पानी की चाल से ज्यादा आएगी, अगर कम होगी ना तो पानी इसको रोकेगा, तैरने नहीं देगा, ठीक है। अगर वो विपरीत आ रहा है तो उसे पानी की चाल से ज्यादा चलना पड़ेगा, अगर उसकी चाल कम है ना पानी से, तो उसको बहा के ले जाएगा, वो आगे नहीं आ पाएगा, सही है। तो हमेशा क्या आती है, इसकी चाल बड़ी आती है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अगर कोई है तो कमेंट करके बता देना, और अगर मजा आया हो इस सवाल में, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार लाइक, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी को हमारे चैप्टर पूरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास की, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, 20-30 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हम एक लेक्चर में लगभग 4-5 सवाल कर लेते हैं, और एक सवाल कराया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है भैया जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।